बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एवरी सिंगल डे आपको एक वीडियो मिलेगा, और प्रोस्पेक्टिंग का भी एवरी सिंगल डे एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एंड टुडे इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन विच इज मेरे पास पहले से बीमा है, आई ऑलरेडी हैव माई एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस ऑब्जेक्शन व्हेन यू व्हेन यू प्रपोज द इंश्योरेंस पॉलिसी टू एनीवन? हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस ऑब्जेक्शन? आप बताना चाहेंगे? मोस्ट ऑफ अस विल कंफर्म कि हाँ मुझे भी ऑब्जेक्शन आता है। ACC फॉर्मूला, फर्स्ट हमें एक्नॉलेज करना है, फिर हमें उसको क्या करना है, हमने एक्नॉलेज करना है कि हाँ जो ऑब्जेक्शन आपने दिया है मैं उस बात से एग्री करता हूँ, फिर हमको काउंटर करना है, फिर हमको अपनी बात रखनी है, और लास्ट में हमको क्लोज करना है। दैट इज़ कॉल्ड ACC स्ट्रैटेजी। ये मैंने कल भी बताया था। नाउ मेरे पास पहले से बीमा है, ये आप समझिए वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वाई प्रोस्पेक्ट इज सेइंग समथिंग लाइक दिस। पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो तरीका है वो ये है, वो कह रहा है आई हैव इनफ इंश्योरेंस। हमको बोलना है कि इट इज़ माई जॉब, it's my job to check if you have enough insurance. I'm here to check and help you to have adequate insurance. मैं सर आप यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया है तो सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, कि आप काबिल तारीफ हैं कि आप इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, एंड यू हैव ब्रॉट सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस। दिस इज काइंड ऑफ गुड थिंग दैट यू बिलीव इन इंश्योरेंस। उसको हमने एक्नॉलेज किया, फिर हम काउंटर करेंगे। बट सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं आपको एक एडिक्वेट इंश्योरेंस की परिभाषा समझाने के लिए आया हूँ। आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या आपके पास में सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज है भी या नहीं, ठीक है। तो हम उसको कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ दिखाएं। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जब आप हमको दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा कितना हो चुका है और कितना गैप है। आई एम हियर फॉर द रेगुलर चेकअप। आप उसको बताएं, सर मैं आपको अपनी एडवाइस देने के लिए ऐसा नहीं आया, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ काइंड ऑफ, जैसे डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, व्हाट डॉक्टर डज, डॉक्टर एक रूटीन चेकअप करता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि हमने 6 साल पहले कोई चेकअप कराया फिर हम जिंदगी में कोई चेकअप नहीं कराते। वी डू हेल्थ चेकअप टाइम। इवन आज मॉर्निंग में ही मैंने ऑरेंज हेल्थ से, अपने स्टार हेल्थ पॉलिसी से एक रूटीन चेकअप किया है, एंड एवरी सिंगल ईयर आई डू कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप, जो आज मैंने 2024 का करा लिया है। सो वाई इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड दो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्फर्म एवरीथिंग इज ओके इन माई बॉडी। सो फाइनेंसेस में भी तो ऐसे ही होता है, राइट। डॉक्टर का एग्जाम्पल लेके बताए कि आई एम जस्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल डॉक्टर एंड आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू रेगुलर चेक्स of my prospects, my clients, my well-wishers to maintain their sufficient amount of wealth, sufficient amount of insurance. Third point is, can you survive rest of your life with this claim? इसको एक एक्टिविटी करके आपको बोलना है। मान लो बोल रहा है यार आई डोंट हैव, कृष्णा भाई मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुका है, अब मुझे क्या ही ज़रूरत है। आपको बोलना है सर कितने का इंश्योरेंस है, ठीक है मान लीजिए 10 लाख का उसका इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है। आप उसको बोलिए कि सर एक काम करते हैं, ये 10 लाख रुपए आपको वैसे तो डेथ के टाइम पे मिल सकते हैं या फिर मैच्योरिटी के टाइम पे बोनस के साथ मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मरने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी अपफ्रंट 10 लाख रुपए आपको अभी देता हूँ, अभी राइट नाउ। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि आप उसके बाद में कोई ना इंश्योरेंस ले पाएंगे और नहीं आप कोई भी एक्स्ट्रा कवरेज ले पाएंगे और नहीं कोई इनकम करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे। बस वो 10 लाख रुपए से आपको पूरी ज़िंदगी भर सर्वाइव करना है। क्या आप करेंगे? विल यू सर्वाइव विद दिस अमाउंट ऑफ क्लेम? वो कहेगा कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो कृष्णा भाई, 10 लाख रुपए से ये 10 लाख रुपए से तो 1 साल का खर्चा नहीं चलता है, कैसी बात कर रहे हो आप। आज का इन्फ्लेशन देखो, महंगाई का दौर देखो, मेरे पर्सनल खर्चे भी हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे सबको सपोर्ट करना है। 10 लाख रुपए तो 1 साल में गायब हो जाएगा मेरा, और उससे पहले गायब हो जाएगा। तो सर मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, अगर 10 लाख रुपए आप अकेले 1 साल के लिए खर्चा नहीं कर सकते तो सोचिए जो आपका इनएडिक्वेट इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, इतना छोटा सा इंश्योरेंस, तो उससे आपके न रहने की स्थिति में परिवार पूरी ज़िंदगी भर अपने लाइफस्टाइल को, अपने सारे बच्चों के खर्चे, एजुकेशन के खर्चे, रहने खाने पीने, सामाजिक दायित्वों को कैसे पूरा करेगा। फोर्थ स्टेप टू हैंडल दिस थिंग इज़ वी नीड रेनोवेट टाइम टू टाइम। सर जी देखिए, आप घर में आपने मकान बनाया, ठीक है, आपने एक बार मकान बनाया, जब उसने
आपने मकान में पेंट किया, तो क्या आप ज़िंदगी भर के लिए एक ही बार पेंट करते हैं या टाइम टू टाइम उस पेंट को रिनोवेट करते हैं, मकान को कभी रिनोवेट भी कर देते हैं, एक नया लुक देते रहते हैं? 10 साल 15 साल के बीच में हर साल एक बार पेंट चेंज कर देते हैं, अलग अलग पेंट करते रहते हैं। मतलब आप रेनोवेशंस करते रहते हैं, इन्वेंशंस करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, आप चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं अपने मकान में भी, ठीक है। जो कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, उसमें भी आप इतना खर्चा करते हैं, जबकि उससे काम चल जाता अगर आप नहीं भी करते। आप तो साक्षात ATM मशीन है अपने परिवार के। आप अपना रेनोवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने को रेनोवेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने 10 लाख की पॉलिसी लेके बैठे हैं, बस आपको लग रहा है कि बस हो गया। मतलब आप मकान रूपी जो व्यक्ति हैं, तो आपने एक बार 10 लाख की पॉलिसी लेके उसको आपको रेनोवेट भी तो करना पड़ेगा, वरना कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो तो जर्जर हालत में होंगे परिवार आपका। उस टाइम पे वो 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होने का आपका। दैट्स द रीजन दैट यू शुड बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एन एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 5th पॉइंट, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी करनी है। हाउ मच शुड यू गेट इफ रतन टाटा वॉन्ट्स टू गिव योर क्लेम? ये थोड़ा इनोवेटिव लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्ट को बोले बॉस, आप और मैं एक फ्रेंड है, मान लीजिए मैं और आप गाड़ी में चल रहे हैं और गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी में चला रहा हूँ, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, मैं आपको कहीं लेके गया हूँ और हम कहीं जा रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही थी गलत रूट से, और हम सही रूट से जा रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी। और आपने बोला कृष्णा गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, ये बहुत स्पीड है। और मैंने कोशिश करी बट गाड़ी नहीं रुकी और हमारी गाड़ी उस गाड़ी से जोर से टकराई और उसमें जो है मेरी डेथ हो गई एज एडवाइजर। लेकिन आपकी डेथ नहीं हुई, लेकिन आपके साथ पंगा ये हो गया कि आपके दोनों पैर कट गया, परमानेंट डिसेबल हो गए, ठीक है। अब आप जिंदगी भर कभी काम नहीं कर पाइएगा। मैं तो निपट गया, अब मेरा एडिक्वेट इंश्योरेंस था, मेरी वाइफ को 5 करोड़ 10 करोड़ मिल जाएगा। आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से आप जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे, आप परमानेंट डिसेबल अगर हो गए तो उस कंडीशन में मान लीजिए वो जो ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी थी वो पता चला बाद में आपने क्लेम किया, कंप्लेन गई कोर्ट कचहरी तक, मामला चले गया, ठीक है। वहाँ पता चला अरे यार वो तो रतन टाटा की गाड़ी थी, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अब रतन टाटा ने बोला यार मैं तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, समाज में मेरी इज्जत है और मैं लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ और ये मेरे ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी तो मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो करते भी हैं, आप सभी को पता होगा। तो बॉस रतन टाटा आपको बोल रहे कि भाई साहब आपका जो भी नुकसान हुआ है, आप एक अमाउंट, आप ब्लैंक चेक मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो अमाउंट आपको लिखना है हमारी टाटा ट्रस्ट आपको दे देगी, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। आपको जितना अमाउंट डालना है आप डाल लीजिए, ऐसा अमाउंट जो भी आप समझते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी भर के लिए मैं बैठ के खा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपंग हो गया हूँ, मैं अब कमा नहीं पाऊँगा और ये हमारे ड्राइवर की गलती थी। तो आप कितना अमाउंट लिखना चाहोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन आपके साथ होगी तो आप कितना लिखना चाहोगे? बताइए कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, कितना? एक नॉर्मल अगर मिडिल क्लास का भी आदमी होगा तो 1 करोड़ से नीचे नहीं लिखेगा, 2 करोड़ से नीचे नहीं लिखेगा, हमारा काम इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। उससे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ भी लिखा है और 10 लाख रुपए की पॉलिसी एग्जिस्टिंग चल रही है, तो 90 लाख रुपए वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है। जब किसी दूसरे की वजह से अगर जो है उसको नुकसान हो रहा है तो वो कह रहा है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। और जो अपनी गलती वो कर रहा है, अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, उसके लिए उसने 10 लाख रुपए का डिसाइड किया हुआ है। कितना बड़ा मिसमैच है सर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरे की गलती से हो तो आप 1 करोड़ का क्लेम मांग रहे और अपनी गलती की वजह से आप 10 लाख रुपए का क्लेम मांग रहे, कितना बड़ा डिफरेंस है, सोचिए। तो आप बताइए कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए आपका? बोलेगा यार हाँ यार बात तो सही है। नंबर 6 उससे थोड़ा रिलेटेड है। आपने देखा होगा कितने लोगों ने फ्लाइट में यात्रा करी, यहाँ पे बताना चाहेंगे? जब हम फ्लाइट की यात्रा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमें एक फॉर्म फिल कराया जाता है जो अनकंडीशनल होता है। उसमें लिखा होता है साफ साफ कि अगर प्लेन क्रैश हो गया एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा कुछ डिस्क्लेमर होता है। हालांकि हम ट्रैवल इंश्योरेंस करके जाते हैं अपना, बहुत नॉमिनल कॉस्ट होता है, बट स्टिल एयरलाइन कंपनी इज नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेथ इन केस ऑफ एनी फ्लाइट व्हाट यू कॉल क्रैश। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप वहाँ पे मान लो एक कॉलम और दिया है नीचे कि अगर फ्लाइट क्रैश हो जाती है और आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को कितने का क्लेम देना चाहिए। कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो ये ऑफर लेके आई है कि अगर किसी फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो हम उनके लोगों को क्लेम देंगे, वो जो अमाउंट लिख देंगे। तो आप कितना अमाउंट लिखने चाहेंगे? तो वहाँ पे भर भर के कस्टमर अमाउंट लिखेगा फिर से।
मतलब वही बात होगी, दूसरे की गलती से अगर कोई उसको नुकसान हो रहा है तो पूरा हर्जाना भुगतेगा, सॉरी पूरा हर्जाना मांगेगा। लेकिन अपनी गलती की वजह से 10 लाख रुपए की छोटी सी पॉलिसी करा के बैठा है, तो तब उसको लग रहा है कि यार मेरे पास इनफ इंश्योरेंस है। और इनफ इंश्योरेंस की परिभाषा क्या है उसको प्लीज़ गाइड करिए आप। सर इनफ होता है एडुकेट, और एडुकेट होता है आपकी सालाना इनकम का कम से कम 20 गुना अमाउंट। वो एडिक्वेट इंश्योरेंस होता है ताकि अगर कल को कभी भी आपको कुछ हो जाए तो आपके जाने से 20 गुना अमाउंट अप फ्रंट आपकी फैमिली को दे दिया जाए, जिससे वही लाइफ स्टैंडर्ड की तरीके से वो जी पाएंगे फॉर एटलीस्ट 20-25 ईयर्स। एंड थैंक यू सो वेरी मच, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।